बच्चों आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी कोई रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है बेटा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शंस बताने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इस सेगमेंट का नाम है कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन, तो हम इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके लिए डी की बात करें दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बेटा, ये आप क्लास 10 के बेस से भी जानते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजनरी। अब यहाँ पे क्या बात आ रही बेटा, d लेस देन 0 है। उससे पहले एक चीज़ और देखिए बेटा, किसी भी कोई भी कर्व है बेटा, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उसके नंबर ऑफ रूट्स उतने हो जाते हैं बेटा। क्लियर? अब देखें यहाँ पर d लेस देन 0 है, यानी इसका कोई रियल रूट नहीं है, यानी कि इस केस में जो ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका जो कर्व बनेगा, कर्व क्या बनेगा, कर्व इसका पैराबोला बनेगा। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, नेगेटिव है, d लेस देन 0। अब देखिए दो चीज़ें हैं, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट चीज़ की, अगर a ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड चीज़ बात करते हैं हम a लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है देन इट मीन्स पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, एंड a लेस देन 0 देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर d यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव है, इस केस में भी d क्या है, अगर नेगेटिव है, तो चूंकि d नेगेटिव है तो x एक्सिस इस पैराबोला को कट कर नहीं सकता, और जब कट नहीं कर सकता तो इसका मतलब x एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस इस पैराबोला के नीचे लाई करेगा, क्योंकि ये पैराबोला तो अनबाउंडेड है, ये कहाँ तक मूव कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये वाला कहाँ तक मूव कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो अगर x एक्सिस को हम कहीं भी बना देंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं तो उसको जाके कट कर ही देगा बेटा। दैट मीन्स x एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा, ये x एक्सिस यहाँ पे, इस केस में x एक्सिस इसके ऊपर लाई करेगा। अच्छा बेटा, ये तो अब जान रहे हैं x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है, और x एक्सिस के नीचे y क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो पूरा ग्राफ है, जो पूरा कर्व है, वो पूरा का पूरा लाई कर रहा है कहाँ पर, x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में आपके पास कहानी क्या बनेगी, ये बनेगी एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए, एक चीज़ आपको क्या दी हुई है, कोई भी रियल रूट नहीं है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो हमें भी पता नहीं है बेटा कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम दोनों ही केसेस को लेके चलते हैं। फर्स्ट केस हमने ले लिया बेटा अगर a पॉजिटिव है, और सेकंड केस हमने ले लिया बेटा, सेकंड केस अगर a नेगेटिव है। d दोनों ही केसेस में क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन d लेस देन 0। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, इस केस में पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब ये हमारा क्या आ गया, x एक्सिस, ये क्या आ गया यहाँ हमारे पास, x एक्सिस। अच्छा बेटा, एक चीज़ यहाँ पे आप और गौर से देखें, हमें बात किसकी आ रही है, हर बार हमारे पास बात a प्लस बी प्लस सी की आ रही है।
तो बेसिकली अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है fx, ये एक्सप्रेशन है fx, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यानी fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 विल बी a प्लस b प्लस c एंड f0 की वैल्यू क्या आएगी, जब 0 पुट कर देंगे तो c निकल के आएगी। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू किसकी है, f1 की है, और ये वैल्यू किसकी है बेटा, f0 की है। सेकेंडों में जब आप बता देंगे कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो। यहाँ पे देखिए बेटा, पैराबोला x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है और ऊपर क्या होंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस केस में f1 भी पॉजिटिव है और f0 ये भी पॉजिटिव है। इस केस में देखिए f1 भी नेगेटिव है और f0 ये भी नेगेटिव है। अब बात आती है ऑप्शंस की, ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला वाला केस देखिए क्या ऑप्शन है, a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f1 इज ग्रेटर देन 0। इस केस में f1 पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में f1 क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, यानी हम श्योर नहीं है कि a प्लस b प्लस c पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर a पॉजिटिव और f1 क्या है बेटा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। यहाँ पर a नेगेटिव और a प्लस बी प्लस सी ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन ये भी पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी पॉजिटिव बेटा। ये थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड ऑप्शन सॉरी बी है ये। बी के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि बी के हम साइन के बारे में एग्जैक्टली बता सकें कि बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, क्लियर। तो इस बारे में जब हम श्योर नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन दैट इज लास्ट वन। यहाँ पे देखिए c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सी यहाँ पे क्या है यानी f0 ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। बेसिकली ये क्या है, ये c है, देखिए ये क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो हमारे जो सही ऑप्शन है वो है बी एंड डी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं। लॉजिक देखिएगा, आपको दिमाग में ये रखना है बेटा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, तो ऐसे केस में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्लियर। और अगर डी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है तो ऐसे केस में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी। आप दिमाग में एक चीज़ ये रखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखिए, अगर वो पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन वो भी नेगेटिव। इसके बिहाफ पे इस कॉन्सेप्ट जो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सही से पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं बेटा आपको, क्लियर। हम आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें। ओके, बाय 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 बाय।